आज मैं आपके सामने त्रयोदशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा रानी थे। धन तो बहुत था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन रानी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। भंगन आई और उसे देखकर मुंह फेर लिया और घूंघट निकाल लिया। रानी बोली, भंगन तूने ये क्या किया? मुझे देखकर घूंघट क्यों निकाल लिया? भंगन बोली, रानी जी, बिना औलाद वाले का मुंह देखने से रोटी भी नहीं मिलती। यह सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ और चादर ओढ़कर लेट गई। राजा आया और बोला, रानी कैसे लेट गई? रानी बोली, जब हमें जात की भंगन भी ऐसी बात कहे तो कैसा लगता है? राजा ने कहा, इसमें बुरा क्या मानना, उठो, अन्न खाओ और पानी पियो। जैसा कोई होता है वैसा ही कहता है। रानी नहीं मानी। राजा बोला, मैं कानों सुनी नहीं मानूं, आंखों से देखूंगा। अगले दिन राजा दरवाजे पर खड़ा हो गया। भंगन आई और दरवाजे को देखकर पीठ फेर ली और घूंघट निकाल लिया। राजा बोला, भंगन तूने ये क्या किया? तब भंगन बोली, राजा जी, बिना औलाद वाले का मुंह देखने से रोटी भी नहीं मिलती। राजा उसके पीछे पीछे चल दिया। उस दिन भंगन को कहीं भी रोटी नहीं मिली। राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी घर से निकल गए। दुनिया पूजा करके घर चली जाए, लेकिन वे दोनों पूजा करें और मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। 12 साल हो गए। एक दिन पार्वती जी शिवजी जी से बोली, महाराज, ये दो मुसाफिर हैं। दुनिया पूजा करे और अपने घर चली जाए, लेकिन ये दोनों मंदिर के पीछे खड़े हैं, इन्हें क्या चाहिए? तब पार्वती जी बोली, महाराज, इनके संतान नहीं है। शिवजी महाराज बोले, संतान तो इनके भाग्य में है ही नहीं। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, मैं तो इन्हें वचन दे चुकी हूँ, मुझे तो कोई भी पूजेगा भी नहीं। शिवजी महाराज बोले, ठीक है, तो मैं इनसे पूछ लो कि 12 वर्ष के लिए 12 चाहिए या 1 चाहिए? पार्वती जी ने पूछा तो रानी बोली, 12 वर्ष के लिए 12 का मैं क्या करूँगी, होएंगे मरेंगे, इसलिए 12 वर्ष के लिए 1 होगा तो कम से कम मैं कुछ देख तो लूँगी। पार्वती जी बोली, ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। 9 महीने बाद उसके घर लड़का हुआ, बड़ा हुआ, उसे पढ़ाया लिखाया। उसके दिन पूरे होते आए तो राजा घर से निकल गया। रास्ते में लड़कियां घर बनाकर खेल रही थीं। सबने अपने घर तोड़ दिए। एक लड़की बोली, मैं तो जिसकी उम्र कम हो उसे भी पूरा कर देती हूँ। राजा उसी के पीछे पीछे हो लिया। राजा लड़की की माँ से बोला, अपनी लड़की का रिश्ता मेरे लड़के के साथ कर दो। लड़की की माँ बोली, तुम राजा महाराजा, हम गरीब जाट हैं। राजा बोला, मुंह से मांगो तो क्या डर है? ब्याह गोना हो गया, रहन सहन लगे। रानी सोचने लगी, अगर मेरा बेटा न रहा तो वीरानी बेटी को मैं कैसे देखूंगी? बहू कहने लगी, माँ जी, क्या बात है, जब से मैं आई हूँ आप उदास रहती हैं। मेरा लेना देना अच्छा नहीं लगा या मैं नहीं भाई आपको? सास बोली, बहू, ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे की आगे उम्र नहीं है, इसीलिए मैं उदास रहती हूँ। बहू बोली, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वन उजाड़ में महल चिना दो, चारों कोनों में पहरे लगा दो, मकड़ी आए न जाला आए, इन्हें लिटा दो, मुझे बैठा दो। राजा ने एक दिन में सब तैयार कर दिया। आप सेवा करने को बैठ गई। शिवजी महाराज के दूत आए, बोले, खोल किवाड़। पानी बोला, मेरा पहरा है, जो सारी दुनिया पानी बिना रह जाए तो मैं भी रह लूँगी। दूत लौट गए। दूसरी बार दूत आए, बोले, खोल किवाड़। अन्न बोला, मेरा पहरा है, जो सारी दुनिया बिना अन्न के रह जाए तो मैं भी रह लूँगी। दूत लौट आए। तीसरी बार दूत आए, बोले, खोल किवाड़। अग्नि बोली, मेरा पहरा है, जो मेरे बिना बीच जाएगी तो इसके बिना मैं भी बीच जाऊंगी। दूत लौट आए। चौथी बार दूत आए, बोले, खोल किवाड़। रुई घी बोला, मेरा पहरा है, जो सारी दुनिया जोत बत्ती न करे तो मैं भी रह लूँगी। दूत जाकर शिवजी महाराज से कहने लगे कि महाराज, वहाँ तो पहरे लगे रखे हैं, किवाड़ नहीं खोलते। शिवजी महाराज बोले, ऐसे कौन है जो अपने को बचाने के लिए ऐसे पहरे लगा रखे हैं? पार्वती जी बोली, मैं भी चलूँगी। शिवजी बोले, तुम यहीं रहो, तुम जहाँ जाती हो वहीं अड़चन लगा देती हो। पार्वती जी बोली, महाराज, मैं तो जरूर जाऊंगी, और मैं भी तो देखूं ऐसी कौन है जो ऐसे पहरे लगा रखे हैं। आगे आगे शिवजी महाराज चले, पीछे पीछे पार्वती मैया चल दी। जाके बोले, खोल किवाड़, खोल किवाड़। अंदर से आवाज आई, कौन? शिवजी पार्वती जी। जाट की लड़की ने उठकर किवाड़ खोल दिए। लड़की ने दोनों के चरण छुए। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहान रहो। शिवजी बोले, उठाओ उठाओ। पार्वती जी बोली, महाराज, यह लड़की अपने दिन कैसे काटेगी? मैं तो वचन दे चुकी हूँ, मुझे तो कोई पूजेगा भी नहीं। शिवजी बोले, तुमने कोई
फिर से अड़चन लगाई। मैंने पहले ही मना किया था, तुम नहीं चलो। शिवजी महाराज ने उंगली तारस कर मुंह में डाल दी, हर हर करता बैठ गया। पार्वती जी ने अपने बिछुए उसे पहना दिए। पार्वती मैया जैसे सबका सुहाग दिया ऐसे सबको देना, कहते सुनते का हुंकारा भरते का सबका भला करना। जय हो पार्वती शिवजी महाराज की जय।